दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल इमरान ट्रू स्टोरी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी कोई राय या कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय, अपना सुझाव जरूर दें। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की सच्ची घटना पर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर जिले के बराबर में एक जिला और पड़ता है फतेहपुर। यानी कानपुर और फतेहपुर दोनों के बीच में, यानी दोनों जिलों के बॉर्डर पर एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है कोरसम। और इसी कोरसम इलाके के जंगल में 10 अक्टूबर 2023 को एक महिला की लाश मिलती है। लाश का सिर अलग होता है, यानी लाश की गर्दन कटी हुई होती है, सिर धड़ से अलग होता है, दोनों बाहें कटी हुई होती है। वहाँ आसपास खेत में काम कर रहे लोग जैसी लाश को देखते हैं, लाश को देखने के बाद तुरंत फतेहपुर पुलिस को सूचना देते हैं। अब सूचना मिलने के बाद फतेहपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचकर सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में लेती है। अब लाश कब्जे में लेने के बाद पुलिस का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है लाश की पहचान करना। लेकिन यहाँ लाश की पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लाश का चेहरा नहीं होता है, लाश का सिर गायब होता है, दोनों बाहें गायब होती है। तो इसलिए लाश की पहचान करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। लेकिन इसी बीच पुलिस की नज़र लाश से कुछ दूर पड़ी एक बोरी पर पड़ती है, जिस पर खून के निशान होते हैं। जब पुलिस वाले उस बोरी को खोलकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बोरी के अंदर कुछ बैंगन पड़े होते हैं। बैंगन जीना जिसे आप सब जानते हैं, जो कि एक सब्जी होती है। लेकिन वे बैंगन कुछ अलग तरीके के होते हैं, यानी अलग वेराइटी के होते हैं। जब पुलिस उन बैंगनों की जांच करती है तो पता चलता है कि ये बैंगन हाइब्रिड वेराइटी के हैं। अब पुलिस अपनी तफ्तीश करती है, खोजबीन करती है, तो पता चलता है कि इस वेराइटी के बैंगन कानपुर का एक एक इलाका पड़ता है महाराजपुर, और इसी महाराजपुर के आसपास के जितने भी किसान हैं वे इस वैरायटी के बैंगन की खेती करते हैं। अब पुलिस की एक टीम सीधे कानपुर के उस इलाके यानी महाराजपुर में पहुंच जाती है, और जब वहां पहुंचकर तफ्तीश शुरू करती है, अपनी खोजबीन करती है, तो पुलिस को एक कामयाबी मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि इसी महाराजपुर के इलाके में एक गांव पड़ता है हाथीपुर, और इसी हाथीपुर की एक महिला गायब है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके रिश्तेदारों ने पास के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो पुलिस सीधे उसके यानी उस महिला के रिश्तेदारों से संपर्क करती है, जिन लोगों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब पुलिस उन रिश्तेदारों से बातचीत करती है, तो पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि जो महिला गायब है उसका नाम रजनी देवी है, और उसकी शादी इसी हाथीपुर गांव में हुई थी। और कुछ सालों पहले उसके पति की एक हादसे में मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद रजनी देवी अपने ससुराल वालों से अलग रहने लगती है, और इसी बीच उसके जो ससुराल वाले होते हैं, यानी उसके जो पति के भाई होते हैं, उसके पति के टोटल 3 भाई होते हैं। वे आपस में जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन होती है, ज़मीन जायदाद होती है, उसका बँटवारा करते हैं, और आपस में तीनों भाई उसका हिस्सा बाँट लेते हैं। जब इस बात का पता रजनी को चलता है तो रजनी अपने पति का हिस्सा माँगती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसके पति का हिस्सा देने से साफ इनकार कर देते हैं। यानी रजनी देवी और उसके ससुराल वालों में ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़ा चल रहा होता है, और इसी झगड़े के बीच अचानक एक दिन रजनी गायब हो जाती है। जब इस बात का पता पुलिस को चलता है तो पुलिस सीधे रजनी के ससुराल जाती है, और उसके ससुराल के लोगों से जब इस बारे में पूछताछ करती है, तो पहले तो उसके ससुराल के लोग इधर-उधर की बातें करते हैं और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस जब अपना तौर तरीका अपनाती है और सख्ती से पूछताछ करती है, तो वे अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि 10 अक्टूबर की 10 अक्टूबर की रात करीब 1 बजे में रजनी के कमरे में जाते हैं, और रजनी के कमरे में जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि रजनी गहरी नींद में सो रही होती है, और चारों लोग मिलकर रजनी का गला दबा देते हैं, और इस तरीके से रजनी का गला दबाते हैं कि रजनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब रजनी की मौत के बाद उसके सबूत मिटाने के लिए, उसकी पहचान मिटाने के लिए वे चारों लोग रजनी का गला काटते हैं, और उसका गला काटकर उसके शरीर से अलग कर देते हैं। फिर उसके सर को एक सुनसान सी जगह एक कुएं में फेंक आते हैं। फिर उसकी दोनों बाहों को काटते हैं, और दोनों बाहों को काटकर एक झाड़ियों में फेंक एक झाड़ियों में फेंक आते हैं। और फिर उसके बाद बाकी बचे शरीर को, उसकी लाश को एक बोरी में भरते हैं, और बोरी में भरने के बाद कोरसम के इलाके में फेंक आते हैं। और जिस बोरी में वे उस लाश को भरते हैं, उसी बोरी में उनके खेत के कुछ बैंगन होते हैं, यानी जिस बैंगन की वे खेती करते हैं। और इसी बैंगन की वजह से पुलिस रजनी के कातिलों तक पहुंच जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप
भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें।